हेलो क्लास, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले आते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब किसे बोलते हैं? किसी भी नंबर्स का, किसी भी नेचुरल नंबर का या फिर रेशनल नंबर का अगर पावर 3 कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। जैसे द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर मैं लिखूँ 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3 कितना आएगा? 8। तो 8 क्या है? एक क्यूब है। ओके, अगर मैं बात करूँ 3 का पावर 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। तो 27 भी क्या है? एक क्यूब है। ओके, तो ये होता है क्यूब। आप लोग ऑलरेडी क्यूब के बारे में जानते हो, हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में भी पढ़े हैं। इसका 2 क्यूब भी बोलते, 2 टू द पावर 3 बोले या फिर 2 का क्यूब बोले। ओके, तो क्यूब का मतलब अगर किसी भी नंबर को, जैसे 2 का पावर 3 इट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 2, किसी भी नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्यूब कहलाएगा। जैसे ये है 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो हम अगर बात करें परफेक्ट क्यूब की, तो द क्यूब अ नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural नंबर। मतलब कि अगर कोई नंबर है, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब है, मतलब कि पावर 3 है, तो उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। जैसे अभी मैं बात करती हूँ 8, तो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है ना, तो यहाँ पे 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। जैसे ही बात करें 27, तो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, तो 27 एक हो गया परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे हो जाता है n इज इक्वल टू m क्यूब, वेयर n इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, और m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा परफेक्ट क्यूब। तो इंट्रोडक्शन में हमारा कुछ ऐसा ही था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं चेक करने वाला, कि हमें चेक करके बताना है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देती हूँ मैं कि इज 256 अ परफेक्ट क्यूब। ओके, आपको बताना है कि क्या 256 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आपको याद होगा स्क्वायर रूट में हम लोग एक मेथड पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही मेथड हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 256 का परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, 256 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ओके, 2 से जाएगा 2, 128, 64, 32, 16, 2 से फिर 8 टाइम्स में, फिर 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स। ओके, तो अगर हम बात करें 256 की, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन कितने टाइम्स हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम्स आया है? 8 टाइम्स आया है। तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए क्यूब मतलब जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में 2 का पेयरिंग करते थे ना, क्यूब में हम लोग 3 का पेयरिंग करेंगे। ठीक है, 3 का एक ग्रुप बनाएंगे, 3 का एक ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप बन गया हमारा। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया हमारा, लेकिन इसका तो ग्रुप बना ही नहीं, ये तो बेचारा अलग हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो 2 सिंगल 2 बच गया, इसका तो ग्रुपिंग हुआ ही नहीं, इसलिए ये 256 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली इन ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स, जब हम लोग ट्रिपलेट्स में फैक्टर्स बनाए ऑफ इक्वल फैक्टर्स, वी आर लेफ्ट विथ 2 फैक्टर्स, दैट इज क्या है? 2 इंटू 2। ठीक है,
देयरफॉर या फिर सो 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग ये भी लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 256, फैक्टर्स ऑफ 256, ठीक है। तो जब हम लोग 256 का फैक्टर्स फाइंड किए तो ये आया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 जब हम लोगों ने फाइंड किया तो हमारे पास आया 8 × 2। जब इसको मैंने 3 का ट्रिपलेट्स बोलते हैं, 3 का ट्रिपलेट्स करेंगे तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, बट ये ग्रुप तो फॉर्म ही नहीं हुआ ना, ये 2 सिंगल बच गया, दोनों का दोनों अकेले। तो इस वजह से जब हम लोगों ने ग्रुपिंग किया ट्रिपलेट्स का तो हमें 2 फैक्टर्स जो है वो अकेले बच गए, ठीक है, यानी इसका ग्रुपिंग बना ही नहीं। इस वजह से 256 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन है कि इज 216 a perfect cube? What is that number whose cube is 216? अब इसमें बताना है कि क्या 216 है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और अगर परफेक्ट क्यूब है तो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले 216 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 1 2 3 इंटू 1 2 3 1 2 3। ओके, यहाँ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपल्स of equal factors। जब हम ग्रुपिंग करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जो 216 है इसमें 2 × 2 × 2 इन तीनों का पेयरिंग बन गया, एक पेयर यानी एक ग्रुप बन गया। अगर हम बात करें 3 × 3 × 3 इनका भी एक ग्रुप बन गया, तो कोई भी बचा नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि we find that the prime factors of 216 can be grouped, इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं इनटू ट्रिपल्स में, ट्रिपलेट्स नहीं होगा ट्रिपल्स होगा, ठीक है, ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ओके, इक्वल फैक्टर्स एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर। इट मीन्स कि हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने 216 को प्राइम ग्रुप किया तो ट्रिपल्स में ग्रुप हो गया और देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट, और ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो बच गया अनग्रुप्ड। ओके, तो सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, इसलिए 216 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर हम बात करें कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग किसका बना है ध्यान देंगे, 2 का ग्रुपिंग बना है और 3 का ग्रुपिंग बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस अगर हम बात करें टेकिंग 1 फैक्टर फ्रॉम each ट्रिपल्स, हर एक ट्रिपल्स में से एक फैक्टर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन। इसकी बात करें तो 2 मिलेगा और इसकी बात करें तो 3 मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 6, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हैंस नहीं, नीचे लास्ट में लिखेंगे हैंस 216 इज द क्यूब ऑफ 6। थोड़ा सा लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं। तो जब हम लोगों ने 200, यहाँ से देखते हैं, जब हम लोगों ने 216 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 3 टाइम्स आएगा, 3 भी 3 टाइम्स आया। जब हम लोगों ने इसकी ग्रुपिंग की तो 2 का भी ग्रुपिंग बन गया, 3 का भी ग्रुपिंग बन गया, और कोई भी ऐसा फैक्टर बचा नहीं है जो ग्रुप नहीं हुआ। ओके, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं 216 एक परफेक्ट क्यूब है। अब आते हैं इसका कि किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है। तो ध्यान देंगे कि हर एक ग्रुप में से एक फैक्टर हम लोग लेते हैं। इस ग्रुप में से मैंने 2 ले लिया, इस ग्रुप में से मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो 2 × 3 6 हो जाएगा, हैंस 216 इज द क्यूब ऑफ 6। ओके।